Welcome dear genius brains in your science class. So let's start class 3, Periwinkle, a book of science and life. And today we'll start with chapter 7, that is our universe. तो आज हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. So first the learning outcomes. Describe stars and the patterns they form. Stars के बारे में and जो पैटर्न वो बनाते हैं स्टार्स अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Describe solar system. The description of solar system will be given here. Discuss the phases of moon के अलग अलग phases के बारे में पढ़ेंगे. And discuss the movements of the earth. We'll discuss about how the earth moves. The breaking point. Universe refers to all of space and everything in it, including stars, planets and galaxies. Universe क्या है? Universe में एक तो space है, okay? All of the space, पूरा space, और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, stars जैसे कि stars हैं, planets हैं, galaxies हैं, इन सब को मिला के एक universe बनता है. There are countless stars that we see at night. There are planets like our Earth in the space. Space में planets हैं अलग अलग जिनमें कि एक हमारा Earth भी है. Can you name a star? Can you name 2 planets other than the Earth? So these questions are to be answered. तो इनके answers कहाँ से find out करेंगे? पहले हम ये chapter read करेंगे. Okay? So here we start with the chapter, children. Stars. What are these stars? तारे क्या हैं? The stars are very large objects in the space that have their own light. Stars की अपनी light होती है और ये बहुत बड़े objects हैं space के. They seem to twinkle because of the presence of a layer of the air around the earth. अब ये रात को टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं? ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि जो एयर है, एक लेयर ऑफ एयर है हमारे अर्थ के चारों तरफ, उसके कारण ये टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं. दिस लेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और ये जो लेयर ऑफ एयर है इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर. द सन इज ऑल्सो अ स्टार वेरी क्लोज टू द अर्थ एज कंपेयर टू अदर स्टार्स. दैट इज वाई इट लुक्स बिगर. सन भी एक स्टार है जो कि अर्थ के बहुत करीब है. दूसरे स्टार्स के मुकाबले जो सन है वो अर्थ के बहुत करीब है, इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न और शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन. अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है जिससे कि अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनते हैं. There are 88 constellations in the universe. They are known by different names based on the shape they form. इनके अलग अलग नाम हैं इन constellations के. 88 जो constellations हैं और इनके नाम किस basis पे हैं? जिस basis पे ये shape form करते हैं अपना. A well known of them is the Great Bear or Ursa Major. It is a group of 7 bright stars, 3 of which form a handle and 4 form a bowl. अब ये जो उर्जा मेजर है या ग्रेट बेयर जिसे कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स है. इसमें 2 स्टार्स तो हैंडल फॉर्म करते हैं और बाकी के जो 4 स्टार्स हैं उससे ऐसा लगता है जैसे एक बोल बना हुआ है. ओके, अ बोल विद अ हैंडल. फाइन. हियर आर सम कॉमन कॉन्स्टलेशंस. अब देखिए कुछ कॉन्स्टलेशंस, अलग अलग 88 कॉन्स्टलेशंस हैं, उनमें से कुछ ये हैं. लियो, सी अ शेप हैज बीन फॉर्म. उर्सा मेजर, अ बेयर, ग्रेट बेयर भी कहा जाता है इसे. स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियन की शेप. कैप्रिकॉर्नस, हियर ऑल्सो अ शेप हैज बीन फॉर्म्ड बाय द स्टार्स. अ पैटर्न, एक पैटर्न बनता है. नाउ चिल्ड्रन, सम अदर वेल नोन कॉन्स्टलेशंस आर ओरियन, Scorpius, Capricornus and Leo. Try to identify them.
जब भी आप रात को बाहर खड़े होते हैं, आसमान की तरफ देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखेंगे जिन्होंने की एक पैटर्न बनाया हुआ होता है. Find them out. Now comes the sun. The sun is the star closest to the earth. अर्थ के सबसे करीब जो स्टार है वो है sun. It is a big ball of hot glowing gases. It gives us heat and light. और ये glowing gases का एक big ball है जिससे कि हमें heat और light मिलती है. There would be no life on the earth without the sun's light. अगर sun की light ना हो तो जो earth पे life है वो possible नहीं है. There are some objects that go around the sun. They form our solar system, which means the sun's family. अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं और वो फॉर्म करते हैं हमारा सोलर सिस्टम, जिसे कि सन की फैमिली भी कहा जाता है. ओके, देयर आर 8 planets that go around the sun. Our earth is one of them. It is the 3rd planet from the sun. सन से तीसरा planet जो है वो है earth. Now look here children, our solar system. Here is the sun, then Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay? So these 8 planets are there in our solar system. The moon. There are objects that go around planets. अब ये जो planets हैं, इनके चारों तरफ भी कुछ objects घूमते हैं. They are called satellites. अब मून के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स घूमते हैं उन्हें कहा जाता है सैटेलाइट्स. द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. और मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है. द मून टेक्स 27 days एंड नियरली 8 hours टू गो अराउंड द अर्थ वंस. अर्थ के चारों तरफ जो मून जो चक्कर लगाता है उसको कंप्लीट कितने दिनों में करता है? 1 राउंड को 27 days एंड नियरली 8 hours. Okay? We see the moon at night when it shines. The moon has no light of its own. उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है मून की. It reflects the light of the sun. During the daytime, the sunlight is very bright, so the moon does not seem to shine. अब दिन में जो सनलाइट होती है वो बहुत ब्राइट होती है, बहुत तेज होती है, इसलिए ये मून चमकता हुआ नहीं दिखता है दिन में. केवल रात में ही जब सूरज छुप जाता है तब इसकी लाइट दिखती है. मून रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को एंड इट शाइन्स. नाउ द फेजेस ऑफ द मून. लाइक द अर्थ, द मून इज राउंड इन शेप. अब मून का शेप कैसा है? राउंड, which is always half illuminated by the sun. As the moon goes around the earth, we see more or less of the illuminated half. इसलिए ये half illuminated होता है. मून जो है ये half illuminated होता है क्योंकि इसका शेप कैसा है? राउंड. We see the moon changes its shape every day. The different shapes of the moon are called phases of the moon. आपने देखा होगा मून का शेप हर दिन बदलता रहता है. कभी वो फुल होता है, फुल से धीरे 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 लास्ट में वो बिल्कुल क्रेसेंट पतला सा हो जाता है. ओके, सो दीज आर द फेजेस ऑफ द मून. व्हेन द मून्स डार्क साइड फेसेस द अर्थ, द मून इज नॉट विजिबल टू अस. अब हम कब मून को नहीं देख पाते हैं? जब मून का जो डार्क साइड है वो अर्थ की तरफ फेस करता है, तब हमें मून नहीं दिखाई देता. वी कॉल इट न्यू मून. ओके, ऑन अ न्यू मून द मून लाइज बिटवीन द सन एंड अर्थ. अब न्यू मून वाले दिन क्या होता है? जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में होता है. आफ्टर द न्यू मून वी सी द मून्स डिस्क. बिल्कुल पतला सा डिस्क दिखाई देता है. दिस इज कॉल्ड क्रेसेंट मून. After 7 days, the half moon is visible. और 7 दिन बाद half moon दिखाई देता है. When the moon appears to be more than half, it is called gibbous moon. जब half से ज़्यादा दिखाई देता है चांद तो उसे कहा जाता है gibbous moon. When the moon is completely visible,
it is called full moon. जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है तब वो कहा जाता है full moon. Okay, now see the phases of the moon. Here it starts new moon. Okay, new moon में क्या हुआ, पूरा डार्क हो गया, हमें नहीं दिखाई दिया, मून नहीं दिखाई देता क्योंकि उसका डार्क साइड अर्थ को फेस करता है. देन द क्रेसेंट कम्स हियर, लुक दिस इज द क्रेसेंट. ओके, पतला सा. देन द हाफ मून इज देयर. फाइन, धीरे धीरे देखिए डार्क कम होता जा रहा है. देन द गिब्बस मून, हाफ से ज्यादा जब दिखाई देता है. देन पूरा जब चांद दिखाई देता है तो फुल मून हो गया. अगेन गिब्बस मून, धीरे धीरे ये डार्क होता जाता है. फाइन, and half moon, crescent moon and new moon. Okay, so these are the phases of the moon. Now children, the full moon is seen on the 14th day after the new moon. New moon के 14th day पे full moon दिखाई देता है. On a full moon, the earth lies between the sun and the moon. और जब फुल मून होता है तो अर्थ सन और मून के बीच में होता है. फॉर द फर्स्ट 14 days when the illuminated part of the moon goes on increasing, the moon is said to be waxing. पहले के 14 days जब होते हैं न्यू मून के बाद, जो पहले के 14 days होते हैं जहाँ illuminated part जो होता है मून का वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तब क्या कहा जाता है कि मून इज said to be waxing. The next 14 days when the illuminated part of the moon goes on decreasing, जब ये कम होता जाता है illuminated part, it is said to be waning. Okay, waxing and waning. Science in context: the moon is the only heavenly body to which humans have travelled and upon which humans have landed. मून ही एक ऐसा हेवनली बॉडी है जहाँ पे ह्यूमन ने ट्रैवल किया है और वहाँ पे लैंड भी किया है मून पे. ऑन जुलाई 20, 1969, नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first man to step onto the surface of the moon. He was followed by Edwin Aldrin. The first Indian to go to the moon was squadron leader Rakesh Sharma. Okay? Understood? Now the surface of the earth, earth का जो हम जिस पे रहते हैं, हमारी धरती जो है उसका surface कैसा है? About 70% of the earth's surface is covered with water. earth का 70% surface जो है वो water से covered है, and the remaining 30% is taken up by the land masses. बाकी जो 30% है वो land masses है. However, underneath the water that fills the oceans, the earth's surface is made up of rocks. This outer layer of rocks is called the crust. अब जो बाहर का लेयर, बाहरी लेयर होता है रॉक्स का, वो क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं crust. अर्थ का जो outer layer है, that is known as crust. The crust is broken into many large plates that move slowly. Mountain ranges form when two plates collide and their edges are forced up. जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं और उनके एजेस ऊपर हो जाते हैं, फोर्स्ड अप हो जाते हैं, तब क्या फॉर्म होता है? माउंटेन रेंज. In addition, many other surface features are the result of the moving plates. Science in context: the imaginary line where the sky appears to meet the earth is called horizon. Many a times you must have seen, when you see the sea, जब आप कभी वास्ट सी को देखिए तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा, बहुत दूर कहीं लगता है कि स्काई अर्थ से मिल रही है, उसे कहते हैं horizon. Fine children, movements of the earth. अब अर्थ के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. The earth is not stationary. Not stationary means एक जगह पे नहीं रुकी हुई है अर्थ. It is in constant motion. मोशन में है. It spins about an imaginary line called its axis like a top. अब ये जो अर्थ है ये एक इमेजिनरी लाइन पे स्पिन करती है, जैसे कि आपने टॉप देखा है, लट्टू देखा है ना. लट्टू जब आप चलाते हैं तो वो अपने उस पे घूमती रहती है.
ठीक है, एक पॉइंट पे घूमती रहती है, तो उस एक्सिस पे हमारी अर्थ भी घूमती है। एक इमेजिनरी लाइन है जिसे कहते हैं एक्सिस, उस पे हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इस मूवमेंट को कहा जाता है रोटेशन, जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है। Approximately every 24 hours the earth completes one rotation. 24 hours में अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करती है अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और किस तरफ रोटेट करती है? ईस्ट से लेके वेस्ट में रोटेट करती है। Turning in an eastward direction, the sun appears to rise in the east and travels towards the west during the day. Now see children, what happens? Eastwards turn करके direction क्या होता है? Direction the sun appears to rise in the east. sun किधर से rise करता है? east की तरफ से rise करता है, और travels towards the west during the day. और डे में, पूरे दिन में वो वेस्ट की तरफ ट्रैवल करता है। नाउ सी चिल्ड्रन, रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। सी दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, और इसी पे हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, घूम रही है। इसी से डे और नाइट फॉर्म होते हैं। द सन इज नॉट एक्चुअली मूविंग, सन मूव नहीं करता है। इट इज द ईस्टवर्ड रोटेशन ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का रोटेशन है ईस्ट की तरफ, जब रोटेट करता है ईस्ट की तरफ, जब अर्थ रोटेट करता है, तो वो मूवमेंट जो है उससे लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट एक्चुअली द सन डजंट मूव। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डे एंड द नाइट। एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, इट गिव्स अ सनलाइट। अब अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ फेस करता है, वहां पे सनलाइट मिलती है। वी कॉल इट डे टाइम, और उसको हम क्या कहते हैं? डे टाइम। वहां पे दिन निकलता है। एज इट फेसेस अवे कंप्लीटली फ्रॉम द सन, द स्टार्स शाइन। और जब ये अर्थ का पार्ट कंप्लीटली सन की तरफ से हट जाता है, तो तारे टिमटिमाने लगते हैं। वी कॉल इट नाइट टाइम, उसे हम रात कहते हैं। For the earth to rotate on its own axis, it will take one whole day, or about 23 hours, 56 minutes and 4.09 seconds, or nearly 24 hours. एक पूरा दिन लगता है अर्थ को रोटेट करने में, पूरा अपनी एक्सिस पे। ओके? Besides moving about its axis, the earth also moves around the sun in an elliptical path called the orbit. अब एक तो वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है अर्थ, दूसरी चीज क्या होती है? वो अर्थ सन के अराउंड भी मूव करता है एक एलिप्टिकल पाथ पे, जिसे कहा जाता है ऑर्बिट। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन कहते हैं इसको, अर्थ का रेवोल्यूशन। ओके? Approximately every 365 days, the earth completes one revolution around the sun. sun के चारों तरफ एक revolution पूरा जो अर्थ करती है, वो कितने दिन में करती है? 365 days में एक revolution पूरा होता है। अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स लेती है रोटेट करने में, और अर्थ सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लेती है। सी रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अपने एक्सिस पे घूमते हुए ये सन के चारों तरफ घूमती है। फाइन? द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड। देखिए, टिल्टेड रोटेशन है, सीधा तो नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन पे टिल्ट किया हुआ है। The way in which the sun's light hits the earth's surface varies during the course of the revolution. जो revolution जैसे करती है, तो उस टाइम पे अर्थ का सरफेस कहाँ, कौन सा भाग सन की तरफ है, वो उस पर डिपेंड करता है कि सनलाइट कहाँ मिलेगी। The seasons that various places on the earth experience are due to a combination of the tilt of the earth's axis and its place in its
orbit. Fine? Now children, let's wrap up. The stars are huge balls of glowing gases. They have their own light. Stars की अपनी light होती है. The sun is a star very close to the earth. It is the only planet where life exists. The sun is the earth's ultimate energy source. Earth का जो energy source है वो है sun. Constellations are groups of stars that appear to form some patterns in the sky. Planets move around the sun and the satellites move around the planets. Planets जो हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं और सैटेलाइट्स जो हैं वो प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करती हैं. The moon is a natural satellite of the earth. The earth is the third planet from the sun. The earth's surface is made up of land and water. The earth spins on its axis from east to west. This is called rotation of the earth. It causes day and night. The earth goes around the sun. This is called revolution of the earth. It causes seasons. Fine? अब रोटेशन से क्या होता है? जब अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ तो डे एंड नाइट फॉर्म होते हैं और जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड उससे क्या कॉज होता है? सीजन्स फॉर्म होते हैं. फाइन. नाउ चेक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रन. हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर. टेक द करेक्ट option. Position of the earth from the sun is first, second, third. It is third. The earth completes its one rotation in about 24 hours, 12 days, 365 days. It completes in 24 hours. Which of the following is a constellation? Jupiter, Venus, Scorpius. Scorpius is a constellation. These two are planets. The Earth's only natural satellite is the Sun, Moon, Great Bear. It's the Moon. When the Moon goes on increasing, it is said to be waxing, waning, none of those. It's said to be waxing. Fine, children? Fill in the blanks with the appropriate words given in brackets. Dash have their own light. Stars, planets. The stars have their own light. A dash is a huge ball of glowing gases. So, is it the sun or the planet? It's the sun, which is a huge ball of glowing gases. The dash moves around the earth. Sun or moon? It's the moon which moves around the earth. A dash is a group of stars. Planet, constellation. Constellation is a group of stars. Okay, children? All stars are dash, alike, different. All the stars are different. Okay, children, understood? Now, state whether true or false. The earth is the fourth planet from the sun. क्या earth fourth planet है sun से? No, it's the third planet, so this is false. About 30% of the earth's surface is covered with water. No, this is also false. It's 70% covered with water. The revolution of the earth causes day and night. No, this is also false because the rotation of the earth causes day and night. The earth rotates from west to east. No, it's from east to west. On a full moon, the earth lies between the sun and the moon. Yes, children, this is correct. So, write down a T here. It's true. Now match the following. The earth's surface
is made up of land and water. So we match it here. The earth's surface is made up of land and water. The earth is in constant motion. Okay. The sun is stationary. Okay. The Great Bear is a group of 7 stars. Fine, children? Now let's move further. Okay, here we end up with the chapter and I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ये chapter and it was really very interesting also. We came to know about our earth, the sun, the moon, the stars. Many interesting things we came to know. So thanks for watching the video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, keep learning. Be happy. Bye.